बाइबल पाठशाला अध्ययन श्रृंखला में सारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हमने 2 पार्ट के बारे में अध्ययन किया था। पहले पार्ट में हमने मसीह जीवन का संक्षिप्त अवलोकन को देखा था। दूसरे पार्ट के अंदर हमने परमेश्वर को जानना, उस पार्ट में हमने 5 अध्याय को देखा था। सबसे पहले बात में हमने देखा था कि जीवन के प्रति परमेश्वर का दृष्टिकोण और मेरा दृष्टिकोण क्या है। दूसरा हमने देखा था कि मेरा मनोभाव क्या है। तीसरी बात देखा परमेश्वर का वचन। चौथा बात हमने देखा था कि प्रार्थना। 5वीं बात हमने देखा था संगति। ये 5 बात बहुत ही ज़रूरी है परमेश्वर को जानने के लिए। आइए मैं आपको तीसरे पार्ट में स्वागत करना चाहता हूँ और इस पार्ट का नाम है उद्धार का सिद्धांत। उद्धार मसीह जीवन के एक बहुत ही मुख्य सिद्धांत है। बाइबल के अंदर इसके बारे में बहुत सारे बातें बताई गई। उद्धार का अगर परिभाषा अगर एक सरल शब्द में अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो वो ये है, बाइबल में उद्धार को पाप और उसके परिणामों से मुक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो अंततः परमेश्वर के साथ अनंत जीवन की ओर ले जाता है। यह मुक्ति यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से प्राप्त की जाती है। मनुष्य को परमेश्वर ने जब बनाया, आदि माता हव्वा और पिता आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया और उस आज्ञा के उल्लंघन को हम पाप कहते हैं। और तभी से मनुष्य मरणहार बन गया, मतलब आत्मिक तौर से मरा हुआ अवस्था। उसके बाद उसकी पूरी वंशावली जो है वो उस मृत्यु के अधीन में हो गया। परंतु परमेश्वर के पास एक महान उद्धार का योजना था, मुक्ति का योजना था, जिसको हम लोग इस पाठ में सीखने जा रहे हैं। इस पाठ के अंदर, इस पहले अध्याय के अंदर, उद्धार के सिद्धांत के इस पहले अध्याय के अंदर हम 2 बात को सीखेंगे। पहले हम लोग कुछ मुख्य शब्द जो है उसको सीखेंगे। दूसरा, हम इस अध्याय में सीखेंगे कि उद्धार से पहले हमारी मनुष्य अवस्था क्या थी, मतलब एक व्यक्ति का उद्धार होने से पहले उसकी हालत क्या है, उसको परमेश्वर के वचन के अंदर से कुल 22 बातों को हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहली बात को हम देखेंगे कि 2 शब्द को हमें समझना बहुत ही जरूरी है उद्धार के बारे में। सबसे पहला शब्द जो है दया, या फिर दूसरे शब्द में कहे तो कृपा, और दूसरा शब्द है अनुग्रह। दया का अर्थ क्या है? जब मुझे वो नहीं मिलता जिसका मैं हकदार हूं, उसे दया कहते हैं। मतलब मैंने कुछ किया और वो मुझे मिलना चाहिए परंतु मुझे नहीं मिला, ताकि मुझ पर दया किया गया। जब आपके घर में कोई बालक कोई गलत काम करता है तो आप उसे दंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और दंड देने के लिए आप जाते समय आपको दया आता है, कृपा होता है, रहने दो यार, माफ कर देते, तो उसे दया कहते हैं। और अनुग्रह क्या है? जब मुझे वो मिलता है जिसका मैं हकदार नहीं हूँ। आपको जब ऐसा कुछ मिलता है जिसके लिए आप हकदार नहीं हो, उसे अनुग्रह कहेंगे। जैसे उदाहरण में कि एक बालक विद्यार्थी जो है वो फेल हो रहा है और पासिंग मार्क है 20 मार्क, और वो विद्यार्थी ने 15 मार्क अपने परीक्षा में स्कोर किया है, तो टीचर ग्रेस मार्क देते, उद्धार के 5 मार्क एक्स्ट्रा दे देते, जिससे कि वो विद्यार्थी पास हो जाते। उसको उद्धार के रूप में हम समझ सकते हैं, उसको हम अनुग्रह के रूप में समझ सकते हैं। तो इस बात को समझने के लिए मैं आपके सामने एक दृष्टांत को बताना चाहता हूँ, और इस अवस्था को और भी स्पष्ट हम समझेंगे। तो इस दृष्टांत में ऐसा है कि आप गाड़ी चलाकर जा रहे हो। गाड़ी चलाने के लिए रोड पर गति सीमा होती है, स्पीड लिमिट होती है कि 80 के ऊपर गाड़ी ना चलाए, या फिर 120 के ऊपर अपने गाड़ी को ना चलाए। और मानो आप गाड़ी चलाकर जा रहे हैं और आपका स्पीड जो है 80 के ऊपर भी चला गया, 120 के ऊपर चला गया, और आप गाड़ी 130 पे चला रहे हैं और आपको किसी ने नहीं पकड़ा, तो उस स्थिति को हम कहेंगे कि आपका जीवन सौभाग्यवान है, आप सौभाग्यवान हो, क्योंकि आपको किसी ने नहीं पकड़ा। दूसरा परिस्थिति ऐसा है कि आप गाड़ी चलाकर जा रहे हो और आप स्पीड को क्रॉस करते हो, आपका रफ्तार गति सीमा से काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपको पुलिस पकड़ लेता है और आपके पास दंड का पत्र को देता है, आपको फटकार लगाता है कि आपको ये पैसा भरना पड़ेगा। तो वहाँ पर ये जो परिस्थिति है, न्याय की परिस्थिति, मतलब आपने आज्ञा का उल्लंघन किया और आपके ऊपर दंड का आज्ञा आ गया है और आपको भी दंड का भुगतान भी करना होगा, तो ये न्याय को दर्शाता है। तीसरी परिस्थिति ऐसी है कि मानो आप गाड़ी चला रहे हैं, रफ्तार का आपने उल्लंघन किया, पुलिस आते हैं, आपको पकड़ते हैं, और आपको पकड़ने के बाद आप उनके सामने हाथ जोड़ के रोने लगते हैं कि हमें क्षमा करो। तो वो पुलिस वाला अगर अधिकारी अगर आपको दया करता है, तो उस स्थिति को हम कहेंगे कि हमारे पर कृपा हुआ,
और दया के वजह से हम बच गए। चौथा स्थिति ऐसा है कि आप गाड़ी चलाकर जा रहे हैं, रफ्तार आपका काफ़ी ज़्यादा है, आपने आज्ञा का उल्लंघन किया, वहाँ पर रफ्तार का उल्लंघन किया, आपके ऊपर दंड फटकार दिया गया है, दंड का पत्र भी दे दिया गया है, आप पर कोई दया नहीं हुआ है। और इस स्थिति में पुलिस वाला खुद आपको जो दंड भरना था, अगर वो खुद आपका दंड भरता है तो उसको हम कहेंगे अनुग्रह, आप पर अनुग्रह हो। तो इस तरीके से जब हम परमेश्वर के इस पूरे न्यायपालिका को देखेंगे, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर के स्वभाव में, चरित्र में अन्याय है ही नहीं। तो परमेश्वर भी, मनुष्य ने जब पाप किया, परमेश्वर ने उसका एक अलग मार्ग निकाला, वो अनुग्रह का मार्ग है। उसको हम इस उद्धार के सिद्धांत में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो ये बात हमने समझ ली कि दया और अनुग्रह जो है उद्धार का मूलभूत आधार है, जिसको हमें समझना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात हम समझेंगे कि इस पाप में से मुक्ति पाने से पहले, उद्धार पाने से पहले हमारी मानसिक अवस्था क्या थी। उद्धार अगर एक व्यक्ति का नहीं होता है तो उसका जीवन को अगर किसी को हमें समझाना है तो ये 22 बात जो है वो उसकी जीवन की हालत है उद्धार के पहले। तो ये बात जब आप सुनते हैं और ये हालत अभी भी आपके जीवन में अगर आपको अनुभव हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि आपके जीवन में आपको उद्धार की इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते जाना है। और ये उद्धार की प्रक्रिया जो है ये दैनिक है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति का एक बार उद्धार हो गया तो कंप्लीट हो गया, नहीं, ये उद्धार हर दिन परमेश्वर हमें उद्धार देता रहता है। जब तक हमारे नथनों से ईश्वर का श्वास, जो परमेश्वर का दान हमारे जीवन में, उनका श्वास ना निकले, जब तक हमारा प्राण इस शरीर से ना निकले, तब तक हमारा उद्धार होता है। हमारा उद्धार तब संपूर्ण होता है जब हमारा आत्मा जो इस शरीर से निकल जाता है और हम परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचते हैं, तब हमारा उद्धार संपूर्ण हो गया, ऐसे हम कह सकते हैं। परंतु उद्धार के लिए जो क्रिया था, परमेश्वर को जो करना था, वो परमेश्वर ने पूर्ण कर दिया। तो आइए हम समझेंगे कि उद्धार से पहले हमारे जीवन की हालत क्या थी। पहली बात, परमेश्वर के वचन इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 18 आयत को जब हम पढ़ते हैं, 17-18 को पढ़ते, देखो प्रभु का वचन क्या कहता है। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। तो पहली अवस्था, उद्धार से पहले पहली अवस्था है मन की कठोरता का जीवन। मन की कठोरता का जीवन मतलब मन कैसा है? बिल्कुल कठोर है, बिल्कुल बलवा से भरा हुआ मन। यहाँ पर जो मूल भाषा में जाता है वो वहाँ पर मन के लिए दिल का शब्द उपयोग किया गया। ऐसा शब्द उपयोग किया कि वो दिल जो है पूरी तरीके से इनसेंसिबल, नम्बनेस, ऐसा एक बात बताया गया कि वो दिल को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नम्ब हो गया, ऐसी एक हालत है। तो परमेश्वर के उद्धार को अनुभव करने से पहले हमारी हालत क्या थी? हमारा दिल पूरी तरीके से कठोर अवस्था में। उसी आयत के अंदर हम लोग दूसरी बात को देखते हैं। वहां पर देखो क्या लिखा गया है, उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है। तो दूसरा परिस्थिति है उद्धार से पहले अज्ञानता का जीवन, जिसको अंग्रेजी में कहे तो इग्नोरेंस। और ये ऐसा एक इग्नोरेंस है कि वो विलफुल इग्नोरेंस है कि ज्ञान सामने है पर फिर भी वो ज्ञान को नहीं समझने की एक अवस्था, ऐसी एक अज्ञानता। और ये अज्ञानता बहुत ही भयानक हो सकती है। इसलिए जैसे हम परमेश्वर के करीब में आते हैं, परमेश्वर में उद्धार जब देता, हमारी उस अज्ञानता से निकलकर हम परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, अनंत जीवन के ज्ञान में आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी परिस्थिति, उद्धार से पहले हमारी अवस्था कैसी थी? अज्ञानता का जीवन। परंतु जैसा आपका उद्धार हुआ है, आप और भी बाइबल को पढ़ते हैं, आप परमेश्वर के बारे में और जानते हैं, उस अज्ञानता की अवस्था से बाहर निकलते हैं। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उससे आप और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आप उस अज्ञानता की अवस्था से बाहर निकल रहे हैं। तीसरी अवस्था, उसी आयत में देखो 4:18 में क्या लिखा गया है, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। तो यहाँ पर तीसरी अवस्था है अंधेर बुद्धि का जीवन, पूरा अंधेरा। वहां पर जो है मूल भाषा में जब जाते हैं, ऐसा शब्द उपयोग किया है, ऐसा एक पूरा अंधकार जो नैतिक और आत्मिक अंधकार को दर्शाता है, स्कोटोस करके शब्द उपयोग किया गया। और हमारा जीवन उद्धार को पाने से पहले यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि अंधकार से भरा हुआ जीवन। इसलिए परमेश्वर के वचन के अंदर सुसमाचार में बताया गया, यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। वो यीशु परमेश्वर की ज्योति बनकर मेरे जीवन में आते और मेरे उस अंधकार में से मुझे बाहर निकालते। तो उद्धार के अनुभव से पहले हमारा जीवन कैसा है? तीसरी बात हमने देखा, अंधेर बुद्धि का जीवन। चौथी बात उसी आयत के अंदर हम लोग देखते हैं ना, जैसे 18 में 4:18, इफिसियों की पत्री 4:18 में देखो आगे क्या लिखा गया, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए थे। परमेश्वर ने एक जीवन रखा है, परंतु वहां से अलग किया हुआ जीवन, परमेश्वर के जीवन से अलग जीवन को यहाँ पर बताया गया।
यहाँ पे एक एलिनेशन का वो अनुभव मूल भाषा में, बीइंग एलिनेटेड फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड, परमेश्वर की उस जीवन से एलियन बनाए गए, मतलब उससे बिल्कुल अलग किए गए। परमेश्वर ने एक मार्ग रखा था, परंतु वहां से भटक कर एक भगोड़े का जीवन बोल सकते हैं, एक भटका हुआ जीवन, परमेश्वर के जीवन से एक अलग जीवन की परिस्थिति को हम लोग देखते हैं। देखो इफिसियों की पत्री 4:19 में जब हम जाते हैं, वहां पर कुछ और बात को देखते हैं। वहां पर लिखा गया है, और वे सुन्न होकर। तो पांचवी परिस्थिति, उद्धार से पहले मनुष्य की हालत क्या है? सुन्न का अर्थ क्या है कि पूरी तरीके से ऐसा अवस्था जहां पर आप फील नहीं कर पाते। जैसे आप कहीं पर भी कुछ ज्यादा समय के लिए बैठते हैं तो आपका हाथ पैर क्या होता है? सुन्न हो जाता है। कोई आके स्पर्श करता है फिर भी आपको अनुभव नहीं होता है। तो उद्धार पाने से पहले हमारी अवस्था, परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बताता है कि सुन्न अवस्था का जीवन, मतलब सेंसिटिविटी है ही नहीं, अनुभव ही नहीं कर पा रहे, कोई सेंस नहीं है। तो ऐसा एक अनुभव हमारा जीवन है उद्धार से पहले। परंतु परमेश्वर में आने के बाद हम परमेश्वर को सेंस करते हैं। इससे पहले का जीवन सुन्न अवस्था, कुछ पता नहीं चलता, ऐसे एक अवस्था है। देखो परमेश्वर के वचन रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 10 में क्या लिखा गया है? जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। तो छठी परिस्थिति यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उद्धार से पहले हमारा अवस्था कैसा था? अधर्मी जीवन था। धर्म शब्द को केवल ना देखे, वहां पर अंग्रेजी में जो शब्द उपयोग किया गया है राइचियसनेस, अपराइटनेस, जो धर्मी जो है वो परमेश्वर के नजर में सीधा है। परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है कि कोई धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। सबोपदेशक में से इस बात को प्रभु का दास पौलुस रोमियो को पत्री लिखते समय बताता है कि कोई भी धर्मी नहीं है। मतलब उद्धार पाने से पहले हमारी छठी अवस्था परमेश्वर के वचन में से हम सीख रहे हैं कि अधर्मी जीवन, हमारा जीवन अधर्म से भरा हुआ था। हम धर्म की बात करते हैं परंतु हमारा सारा धर्म के बाद परमेश्वर के सामने अधर्म है। इसलिए हमें इन दिनों में प्रभु से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर के नजर में मैं सीधा बनना चाहता हूं, मैं धर्मी बनना चाहता हूं। सातवीं बात, 3 अध्याय उसके 11 आयत, रोमियो की पत्री 7:11 में देखो क्या लिखा गया? कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। तो उद्धार से पहले की अनुभव वहां पर बताया गया है, समझ रहित जीवन, ऐसा एक अवस्था जहां पर कोई समझ नहीं है। अंडरस्टैंडिंग, समझ होना बहुत ही जरूरी है। और ये समझ क्यों नहीं है? कि परमेश्वर की खोज नहीं करते। परमेश्वर के खोज किए बगैर मेरा और आपका जीवन, परमेश्वर का वचन बताता है कि समझ रहित जीवन। उद्धार से पहले मनुष्य का जीवन समझ रहित जीवन था। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 12 में देखो प्रभु का वचन क्या कहता है? सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। तो 8वां परिस्थिति मनुष्य का क्या है? भटका हुआ और निकम्मा जीवन। भटका हुआ को जो मूल भाषा में आप जब जाते हैं वहां पर एक डिफ्लेक्शन को दिखाता है, एक डिविएशन को दिखाता है। मतलब मानो कि एक तरीके से चल के जा रहे थे परंतु वहां से बिल्कुल डिफ्लेक्ट हो गया, भटक गया। परमेश्वर ने मनुष्य को बड़ी योजना से इस धरती पर रखा है। मनुष्य एक अकस्मात नहीं, एक एक्सीडेंट नहीं है। हमारा जीवन एक एक्सीडेंट नहीं है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने एक योजना के साथ रखा, परंतु पाप के कारण हमारा जीवन भटका हुआ और परमेश्वर के सामने निकम्मा जीवन। तो उद्धार से पहले 8वीं परिस्थिति मनुष्य का जीवन कैसा है? भटका हुआ और निकम्मा जीवन। देखो रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसके 6 आयत में प्रभु का वचन क्या कहता है? रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 6 आयत, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। तो यहाँ पर पौलुस जो है हमारी अवस्था को बताता है कि हम निर्बल थे, निर्बल अवस्था का जीवन जिसमें कोई बल नहीं है, बल रहित जीवन। मेरे प्रियो, जीवन दाता से अलग होकर इस दुनिया में हमारा जीवन जीवन रहित जीवन जैसा ही है, निर्बल अवस्था। निर्बल अवस्था के अंदर हमारा जीवन को प्रभु का वचन बताता है। उद्धार के पाने से पहले मनुष्य का जीवन कैसा है? निर्बल है, पाप के एक एक आकर्षण के सामने गिर जाता है और निर्बलता के अंदर, पाप के अंदर डूबते डूबते परमेश्वर से अलग होता हुआ जीवन। तो 9वीं बात हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, हमारा जीवन उद्धार पाने से पहले निर्बल अवस्था का जीवन है। 10वीं बात इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 5 में देखो प्रभु का दास क्या कहता है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 5, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यहां पर जो अवस्था बताया गया, क्या बताया गया? अपराधों के कारण मरा हुआ जीवन।
किसके कारण? हमने पाप किया, और जो पाप हमने किया उस पाप के कारण हमारी आत्मिक अवस्था को यहाँ पर मरा हुआ हालत में प्रभु का दास बताता है। क्यों? पाप के कारण। तो 10वीं हालत यहाँ पर बताया गया, अपराधों के कारण मरा हुआ जीवन। 11वां अवस्था, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 2 आयत में देखो क्या लिखा गया है। इफिसियों की पत्री 2 उसका 2 आयत, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर चलते थे। 11वां हालत, मनुष्य का हालत उद्धार से पहले कैसा है? इस संसार की रीति पर चलने वाला जीवन। यहाँ पर रीति के लिए जो मूल भाषा में शब्द उपयोग किया गया है, इस युग के अनुसार जीने वाले, मतलब इस युग जब वहां पर बताया गया है, इस जीवन के अंदर परमेश्वर ने ये दुनिया, ये जीवन जो हम अभी जी रहे, ये एक युग है। उसके बाद एक अनंत काल का युग को बताता है। परंतु प्रभु क्या बताता है? उद्धार नहीं है, जब हम यीशु के द्वारा उद्धार को नहीं पाते हैं, परमेश्वर से दूर है, उस समय में हम इस युग के अनुसार, इस संसार की रीति से जीते हैं। परंतु प्रभु हमसे चाहता है कि हम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर उस अनंत जीवन के अनुभव में जीवन जिए। तो 11वां हालत यहाँ पे बताया गया कि संसार की रीति का जीवन। 12वां बात जो है, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 2 आयत में हमने पढ़ा है, क्या लिखा गया परमेश्वर के वचन में? जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। 12वां हालत, आकाश के अधिपति और अनाज्ञाकारिता की आत्मा के अधीन जीवन। मेरे प्रियो, वायुमंडल के ऊपर का ये आकाश जो है, पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है वो शैतान के अधीन में है, अंधकार के अधीन में है। और परमेश्वर का वचन बताता है आकाश की इस शक्ति, आकाश के ये अधिपति के अधीन का जीवन, जो आज्ञा न मानने वालों पर क्रिया करने वाले उस शक्ति के अधीन का जीवन है। उद्धार पाने के बाद हमारा जीवन इस आकाश की शक्तियां या फिर अनाज्ञाकारिता की आत्मा के अधीन नहीं रहता, वो पवित्र आत्मा के अधीन रहता है। परंतु उद्धार पाने से पहले हमारी हालत कैसी थी? हमारी हालत आकाश की ये अधिपति, अनाज्ञाकारिता की आत्मा कई लोगों पर कार्य करता है और परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करता है, उसके अधीन में जीवन है। 13वां बात, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 3 आयत में देखो प्रभु का वचन क्या कहता है? इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। तो यहाँ पर जो अवस्था बताया गया है, शरीर की लालसाओं में दिन बिताते हुए जीवन। कैसा जीवन? शरीर की लालसा, शरीर की अभिलाषा। हम जब शरीर में हैं, ये शरीर के अंदर कई सारी अभिलाषाएं हैं, कई लालसाएं। और उद्धार से पहले हमारी अवस्था कैसी थी? ये शरीर की अभिलाषा और लालसाओं को पूरा करने का जीवन। परंतु जब हम प्रभु में आते हैं, फिर हमारा जीवन ये शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं होता है। हम अपने शरीर को यीशु मसीह के साथ मानो क्रूस पर चढ़ाते हैं और उसके बाद पवित्र आत्मा की लालसा, पवित्र आत्मा की इच्छा को पूरी करने के जीवन को जीते हैं। परंतु उद्धार पाने से पहले हमारी 13वीं अवस्था यहाँ पर हम सीख रहे हैं, शरीर की लालसाओं में दिन बिताते हुए जीवन। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 3 आयत में देखो वहां पर क्या लिखा गया है? इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और, ध्यान से सुने, शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे। 14वां परिस्थिति, मनुष्य जीवन उद्धार से पहले कैसा है? शरीर और मन की मनसाओं को पूरा करने का जीवन था। मतलब मेरा शरीर बोल रहा है उसके अनुसार जीवन, मेरा मन जैसे बोल रहा है उसके अनुसार का जीवन। मन की मनसाएं, शरीर की मनसाएं, द डिजायर ऑफ फ्लैश, द डिजायर ऑफ माई माइंड, उस डिजायर के अनुसार, उस मनसा के अनुसार हमारा जीवन बिताते हैं। वो कब है? उद्धार के पहले का जीवन के बारे में बताया गया। 15वां बात, परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 3 आयत हमने वहां पर पढ़ा, और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। तो 15वां हालत, उद्धार से पहले हमारा कैसा था? हम क्रोध के संतान थे। हमने जो काम किया है उस पर परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर हमें नष्ट करना चाहता है, क्योंकि हमारा काम परमेश्वर के सामने पवित्र नहीं था। इसलिए उस परिस्थिति को प्रभु का दास यहाँ पर वचन में कहता है, क्रोध के संतान। उद्धार से पहले हमारा जीवन कैसा था? क्रोध के संतान का जीवन। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसके 10वें आयत में देखो प्रभु का दास दूसरी एक अवस्था को वहां पर बताता है। रोमियो की पत्री 5:10, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? तो यहाँ पर जो हालत
प्रभु का दास पौलुस रोमियो को बता रहा है, हम परमेश्वर के सामने बैरी थे। परमेश्वर के बैरी, उस हालत का जीवन था। बैरी का मतलब दुश्मन। परमेश्वर एक जगह और हम उसके दुश्मन के समान जी रहे थे। परमेश्वर पवित्र है, हम आकाश के अधिपति के अधीन में, अनाज्ञाकारिता के अधीन में, परमेश्वर की योजना से विपरीत होकर हम लोग परमेश्वर के बैरी के रूप में जीवन जीते। तो ये हालत, 16वीं हालत, परमेश्वर के बैरी के रूप में जीवन। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 12वें आयत में देखो क्या लिखा गया, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे। 17वां हालत, उद्धार से पहले मेरा और आपका कैसा है? प्रतिज्ञा की हुई वाचा के भागी न थे। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वालों को परमेश्वर प्रतिज्ञा देता है। हम उस आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, अगर उसके वाचा का उल्लंघन करते हो, कवेनेंट का उल्लंघन करते, तो उस वाचा के साथ जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया है, जो प्रॉमिस दिया है, उसके हम भागी नहीं होते। तो हम उद्धार से पहले हमारी कोई योग्यता नहीं थी कि परमेश्वर ने जो मनुष्य के साथ वाचा बांधा और उस वाचा को पूर्ण करने वालों को जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया, हमारा उसमें कोई भाग नहीं था। और ऐसी हालत थी उद्धार के पहले। 18वां हालत जो है वो 2 अध्याय, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 12 में लिखा गया है। देखो क्या लिखा गया, और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन, कोई आशा नहीं। ऐसा जीवन उद्धार से पहले, अगर यीशु मसीह नहीं आता, मेरे जीवन में कोई आशा नहीं होता मेरे प्रियो। बस दुनिया में आया, नहीं मालूम क्यों जी रहा हूँ, आगे मृत्यु के बाद क्या होगा कुछ नहीं मालूम। ऐसा एक आशाहीन जीवन, होपलेस कंडीशन था मेरे जीवन में। ये 18वां बात हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे। उद्धार नहीं हुआ था उस समय में मेरा जीवन कैसा था? आशाहीन था। 19वां बात उसी आयत के अंदर इफिसियों की पत्री 2 के 12 में अंत में लिखा गया है, प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। परमेश्वर बगैर का जीवन। उद्धार अगर नहीं होता, अगर यीशु मेरे पास नहीं आता, अगर यीशु मेरे लिए बलिदान नहीं होता, तो मैं परमेश्वर के बगैर का जीवन, ईश्वर रहित जीवन उन लोग जी रहे हैं, मैं जी रहा हूं, अगर मेरा उद्धार नहीं हुआ है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 17 आयत, इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में जताए देता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसी ना चलो। यहाँ पर 20वां हालत परमेश्वर का वचन बताता है, उद्धार से पहले हमारा हालत कैसा था? अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलता हुआ जीवन। अगर परमेश्वर नहीं है तो अपने मन में जो है मनमानी के अनुसार जिएंगे। और कैसा? अनर्थ, कोई अर्थ नहीं, व्यर्थ, फ्यूटाइल जो है वो मूल शब्द का अर्थ जो बिल्कुल फ्यूटाइल लाइफ, जिसका कोई अर्थ नहीं है। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 2 आयत में उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं है तो यहाँ पर 20वां बात हम देखते हैं, हमारा जीवन मन की अनर्थ के अंदर, व्यर्थता के अंदर हमारा जीवन बीतता जाता है। 21वां बात इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 19 में लिखा गया है, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं। परमेश्वर बगैर का जीवन, उद्धार के पहले का जीवन कैसा जीवन है? लुचपन। लुचपन के लिए वहां पर जो मूल शब्द का अर्थ सेंसुअलिटी करके बताया गया, मतलब शरीर की अभिलाषाओं और वासनाओं को पूरा करने का जीवन, व्यभिचार के अंदर का जीवन, लुचपन में लगा हुआ जीवन था। परमेश्वर का उद्धार हमारे पास ना हो तो हमारा जीवन लुचपन का जीवन है। 22वां और अंतिम बात को बताकर मैं जल्दी समाप्त करना चाहता हूं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 19 में देखो क्या लिखा गया, वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं और सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करते हैं। कैसा हालत है? सब प्रकार के गंदे काम। और ये गंदे काम कैसे कर रहे हैं? लालसा के साथ, ग्रीडीनेस, बड़े ग्रीड के साथ कर रहे हैं, लालसा के साथ कर रहे हैं, गंदे कामों में लगा हुआ जीवन। उद्धार से पहले हमारा जीवन ऐसे था। तो देखो मेरे प्रियो, मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उद्धार से पहले, परमेश्वर के द्वारा बचाए जाने से पहले हमारे जीवन की 22 हालत को हमने परमेश्वर के पवित्र शास्त्र वचन में देखा है। पहली बात हमने देखा मन की कठोरता का जीवन, दूसरी बात हमने देखा अज्ञानता का जीवन, तीसरी बात हमने देखा अंधेर बुद्धि का जीवन, चौथी बात हमने देखा परमेश्वर के जीवन से अलग जीवन, पांचवी बात हमने देखा सुन्न अवस्था का जीवन, छठी बात हमने देखा अधर्मी जीवन, सातवीं बात
समझ रहित जीवन। 8वीं बात, भटका हुआ जीवन और निकम्मा जीवन। 9वीं बात, निर्बल अवस्था का जीवन। 10वीं बात, अपराधों के कारण मरा हुआ जीवन। 11वीं बात, संसार की रीति का जीवन। 12वीं बात, आकाश के अधिपति और अनाज्ञाकारिता की आत्मा के अधीन जीवन। 13वीं बात हमने देखा, शरीर की लालसाओं में दिन बिताते हुए जीवन। 14वीं बात, शरीर और मन की मनसाएं पूरी करता हुआ जीवन। 15वीं बात, क्रोध की संतान। 16वीं बात हमने देखा, परमेश्वर के बैरी हो गए थे। 17वीं बात हमने देखा, प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे। 18वीं बात हमने देखा, एक आशाहीन जीवन। 19वीं बात हमने देखा, ईश्वर रहित जीवन। 20वां बात हमने देखा, अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलता हुआ जीवन। 21वां बात हमने देखा, लुचपन में लगा हुआ जीवन। 22वां बात, सब प्रकार के गंदे काम की लालसा में जीवन। मेरे प्रियो, ये जीवन की हकीकत है। अगर प्रभु हमारे जीवन में नहीं है, अगर उनका उद्धार का अनुभव हमारे जीवन में नहीं है, इस प्रकार ये 22 अनुभव हमारे जीवन में है। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आशाहीन नहीं है। परमेश्वर ने उद्धार का एक मार्ग खोला है। एक वचन पढ़कर मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं। क्यों ना हमारे ध्यान रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसके 6 से 10 आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का धैर्य दिखाए। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। मेरे प्रियो, भले ही ये सारी बातों को हमने देखा, परमेश्वर ने उद्धार का महान मार्ग मेरे लिए और आपके लिए खोल कर रखा है। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मेरा उद्धार हुआ और मैं परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को वापस जोड़ सकता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन का सिद्धांत को अध्ययन करेंगे, जो हमारे उद्धार के सिद्धांत का बहुत ही महत्वपूर्ण एक पाया है, एक महत्वपूर्ण फाउंडेशन है। और किस प्रकार पुराने नियम से लेकर नए नियम के अंत तक परमेश्वर ने उस प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन को बिल्कुल अलग अलग रूप में बताकर मसीह में उसका पूर्तिकरण बताया, उसको हम अध्ययन करेंगे। तब तक अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करें और हमारी टीम के लिए प्रार्थना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।